हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज मैं क्लास की शुरुआत में ही आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं। आप सभी को ईमानदारी से एक प्रश्न का जवाब देना है और वो प्रश्न कोई ऐसा नहीं है कि आपके कंपटीशन में आने वाला है, लेकिन वो आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ईमानदारी से बताना, ठीक है। आपको किसी की कसम तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको अपनी जो ईमानदारी है ना अंदर, कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, कितनी तैयारी हो चुकी है, कितने आप एग्जाम के लिए तैयार हो, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मुझे देखना है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। मैंने कहा था आपसे कि करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक हो, स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक हो, या फिर हिस्ट्री पॉलिटी का कोई भी टॉपिक हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं लेकर आ रहा हूं और ये रेगुलर आ रहे हैं आपके लिए। और आज हम करने वाले करंट अफेयर का एक शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण सूचकांक। जनवरी से दिसंबर तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये है करंट अफेयर का टॉपिक। और आपको पता ही है करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए कितने मायने रखती है। और मैंने जनवरी से दिसंबर तक की करंट अफेयर की एक मैराथन क्लास भी आपको करवा दी है, 1.5 घंटे से लगभग ज्यादा ही है। उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, उसको भी जाकर देख लेना यदि आपने नहीं देखी है तो। वो भी आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है एग्जाम के लिए। तो चलो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और हमें किस प्रकार से याद करने हैं, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। वो सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको मजा आने वाला। टेंशन मत लेना किसी भी चीज की। यदि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो टेंशन मत लो, टेंशन फ्री होकर बैठ जाओ। मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, याद करवा दूंगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसमें आप अच्छा स्कोर ना कर सको। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा। हमसे लगभग यही प्रश्न पूछेगा कि भारत का कौन सा स्थान रहा, इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा। बहुत कम बार ऐसा होता है या पूछ लेता है, कुछ परसेंट चांस है, 30 से 40% मान लीजिए, कि पहले इस लोकतंत्र सूचकांक में या कोई भी सूचकांक पे पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो हमें प्रथम 3 थोड़े याद रखने, ध्यान में रखने हैं, वो भी हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, कौन सा रहा है, 108वां। ऑप्शन डी क्या होगा यहां पर, करेक्ट होगा। ध्यान रखना, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 108वां। कौन सा, 108वां। देखिए, थोड़ा पेन को बारीक कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। 108वां, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये था पहला प्रश्न। इसको समझना, याद करना, वो मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से करना है। पहले तो सबसे पहले ये जो पीडीएफ है ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले भी बहुत से कमेंट आ रहे थे, सर पीडीएफ, किसी भी क्लास की पीडीएफ अभी तक नहीं डाली गई है। 1-2 दिन में सभी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। टेंशन मत लिया करो, सब चीजें उपलब्ध होंगी, जो कह रहे हैं ना वो होगा, ठीक है। तो इसमें कौन से स्थान पर रहा भारत, 108वें स्थान पर। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, 3 स्थान कौन कौन से, सबसे पहले तो वो देख लीजिए। तो इसमें चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर आपका डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर आपका स्वीडन है और तीसरे स्थान पर आपका नॉर्वे है। तो ये है प्रथम 3 स्थान। अब बात ये आती है कि ये जारी किसने किया था। ये जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक है ये जारी किसके द्वारा किया गया, या इसको जारी कौन करता है, वीडैम इंस्टीट्यूट। जो वीडैम इंस्टीट्यूट है, उसने ये चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 जारी किया, जिसमें भारत का स्थान था 108वां। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे नॉर्वे। पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है तभी सिलेक्शन होगा। यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जी जान लगा दीजिए। पहले बता रहा हूं, ये बातें जो है ना, ये अब
किसी भी को चुभ रही होंगी, किसी भी स्टूडेंट को लग रहा होगा ज्ञान पेल रहे सर, सही कह रहा हूं। साल 2 साल के बाद में देखना कि जो पढ़ लेते तो हम ऐसा कर लेते, ये कर लेते। अब पढ़ लोगे, मौका है, ठीक है। ये मौका जिंदगी बार बार नहीं देती। 2024 भी आ चुकी है। नए साल पर कुछ नए वादे करो खुद से और उनको पूरा करो, और उसको पूरा करने में शिद्दत से लग जाओ। अगला प्रश्न है, जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक, इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा रहा है? 52वां स्थान। कौन सा? 52वां स्थान। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। इसमें भारत का स्थान रहा है 52वां। वही शीर्ष 3 स्थान की यदि हम बात करें तो पहले स्थान पर आपका है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। दूसरे स्थान पर है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। 3 चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी सूचकांक हो, उस सूचकांक के बारे में प्रथम 3 देश आपको पता होने चाहिए। ऐसे नहीं याद होंगे, मैं भी कह रहा हूं कि ये ऐसे नहीं याद होंगे। इनको आप पढ़िए, एक बार देख लिए वीडियो, ठीक है। उसके बाद या तो आप साथ साथ नोट कर लीजिए या फिर दोबारा देखकर इसको नोट कीजिए, जैसी आपकी मर्जी है वैसा जैसा करना चाहो, और फिर उनको लिखकर बार बार याद कीजिए। 1-2 बार देख के लिखिए, फिर अपने आप याद हो जाएंगे। कोई भी चीज, कुछ भी करना असंभव नहीं है। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक वो असंभव है, और जब प्रयास करने लग जाओगे तो वो खुद भी खुद अपने आप याद होने लग जाएंगे। मेहनत सफलता की कुंजी है। इस कुंजी को रखो अपने पास, तभी सफलता मिलेगी। जारीकर्ता किसने जारी की थी? सरप सार्क ने। जो सरप सार्क है उसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें भारत का कौन सा स्थान था? 52वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 52वां स्थान था। ध्यान रखना, याद रखना, वरना गए काम से। ये याद नहीं रखोगे तो। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? किसमें? वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में। तो कौन सा स्थान रहा है? 65वां स्थान। कौन सा स्थान? 65वां। ऑप्शन सी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। इसमें रहा है भारत का स्थान 65वां, ठीक है। प्रथम 3 स्थान की बात करें तो शीर्ष 3 स्थान है। पहले स्थान पर है आपका डेनमार्क, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर है आपका जर्मनी। कौन सा है? जर्मनी। इसमें बात करें जारीकर्ता तो किसने जारी किया था? व्हाइट शील्ड के द्वारा, जो कि अमेरिका की है, कोई भी संस्था है ये, इस संस्था के द्वारा ये जारी किया गया था। आई बात समझ में? पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, दिमाग लगाने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है। ये बार बार कह रहा हूं, इसको याद करना है तो करना है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंपोर्टेंट है। क्या है? इंपोर्टेंट है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा रहा है? 111वां स्थान। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। भूख जो है उसके ऊपर यह सूचकांक बनाया गया है। तो भूख में भारत का स्थान है 111वां। जो भूखमरी है उसके बारे में बात करते हैं हम। जो गरीबी है उससे तो होती है भूखमरी पैदा। तो भारत कौन से स्थान पर है? 111वें नंबर पर। सोचिए देश की स्थिति कहां पर है। यह भी सोचने लायक बात है। इन चीजों से यह भी आपको पता चलेगा कि आपका देश जो है, हमारा देश जो है, वो कहां पर है, किन कंडीशन, कहां पर खड़ा हुआ है, किन सूचकांक में आगे, किन सूचकांक में पीछे है, किन देशों से आगे है। इसमें बात करें हम आगे, देखिए जारी किसने किया था? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यह आयरलैंड की है। और साथ ही बात करें वेल्ट हंगर एल्फे संगठन, ये जर्मनी का है। ये कहां का है? जर्मनी का। तो इन्हीं के द्वारा ये वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया था, हंगर इंडेक्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पड़ोसी देशों
अब इसमें देखिए भारत के पड़ोसी देशों का स्थान देखते हैं। भारत का कौन सा स्थान था, आपने देखा था 111वां स्थान था। कौन सा था? 111वां। अब बात करें पड़ोसी देशों की, तो पड़ोसी देश अपन से बहुत अच्छी स्थिति पे है। पाकिस्तान देखिए ये 102वें स्थान पर है। कैसे हो सकता है ऐसा? श्रीलंका 60वें स्थान पर है, नेपाल 69वें स्थान पर और बांग्लादेश 81वें स्थान पर है। तो देखिए आप, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी कंडीशन देखिए इस सूचकांक में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की स्थिति देखिए आप, उससे अंदाजा लगाइए आप कहां पर है, हमारा देश कहां पर है, किस में? वैश्विक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की जो लिस्ट आई, जो सूची आई, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक या फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में, ये दोनों यहां पर क्यों लिखे गए इंग्लिश और हिंदी में, बता देता हूं कि इंग्लिश में भी सीधा सीधा पूछ लेता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है 161वां। ऑप्शन सी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। कौन से नंबर का रहा है? 161वें नंबर का रहा है। ये ध्यान रखना है, प्रत्येक प्रश्न याद होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या पता एग्जामिनर कौन सा प्रश्न उठा दे, और जो आपने नहीं पढ़ा है तो गए 2 नंबर। नंबर नहीं कटने चाहिए, पहले बता रहा हूं। सिलेक्शन लेना है तो लेना है, जिद करके बैठ जाइए कि मुझे तो सिलेक्शन लेना है, और मेहनत करोगे तभी होगा, और मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। पहले बता रहा हूं, आज नहीं तो 2 साल बाद करनी पड़ेगी, जब समझ में आएगी कि हां हमें पढ़ना है, हमें कुछ करना है, तब करोगे जाके। सीधी सी बात है, करनी तो पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? किसके अनुसार? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है वो किस देश के पास है? वो है अमेरिका के पास। किसके पास है? अमेरिका के पास। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए ये सूचकांक जारी किसने किया था, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे स्थान पर जो प्रथम 3 स्थान है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। किसकी बात कर रहे थे इस प्रश्न में? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की, जिसमें यह बताया गया था कि शक्तिशाली देशों सेना कौन से देशों की है, उसके अनुसार रैंकिंग रखी गई थी। इसमें पहले स्थान पर था आपका अमेरिका। बात करें भारत का स्थान तो चौथा है। भारत कौन से स्थान पर है? चौथा है। तो आपको पता ही हमारी सेना कैसी है, बहुत ताकतवर सेना है। ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इसमें बात करें शीर्ष 3 स्थान अमेरिका का, दूसरे पे रूस और तीसरे पे चीन है, और चौथे पे कौन सा है? हमारा देश भारत। हमारी सेना बहुत ताकतवर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपको भी वर्दी चाहिएगी ना, तो पढ़ लीजिए, आपका भी नाम आएगा। किसमें? वर्दी पहनोगे तब उस वर्दी की सूची में, देश के जवानों की सूची में आपका भी नाम आएगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 की यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, और उसमें है कि दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा है? टोरंटो है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। टोरंटो कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। किसकी बात कर रहे हैं? सामुदायिक भावना सूचकांक की, जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहर हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें पूछा प्रश्न हमसे यह है कि पहले स्थान पर कौन सा है, तो पहले स्थान पर है टोरंटो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारत के शहरों की बात करें, यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के शहरों में नई दिल्ली जो है वो तीसरे स्थान पर है फ्रेंडली शहरों की सूची में, और मुंबई है वो छठे स्थान पर। मुंबई कौन से स्थान पर है? छठे स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन सा था? टोरंटो। कौन सा था? टोरंटो। आई बात समझ में? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023, ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है?
ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 56वां। कौन सा है? 56वां। ऑप्शन सी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत इस सूची में कौन से स्थान पर है? 56वें स्थान पर है। ध्यान रखना, 56वें 56वें स्थान पर है। प्रथम 3 स्थानों की बात करें तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। ये जो सूचकांक जारी किया गया था ग्लोबल टैलेंट वाला, तो ये किसने जारी किया था? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया गया था, जो कि भारत का कौन सा स्थान था? 56वां स्थान था। बार बार याद दिला रहा हूं ताकि माइंड में बैठ जाए, और माइंड में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले 3 स्थान स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड। ठीक है, पॉइंट क्लियर? हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी कह रहा था आपको कि इसमें समझना कुछ नहीं, वो बात सही है, लेकिन ध्यान में तो रहना चाहिए ना। हर एक चीज, हर एक पॉइंट कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आराम से पढ़ना है, रिलैक्स माइंड से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें तो याद ही नहीं हो रहा। अरे सब कुछ याद हो जाएगा, जो कुछ करना चाहते हो जिंदगी में वो सब कुछ पूरा होगा, लेकिन करने की ठानिए तो सही। आप ठानते ही नहीं है कुछ करने की तो कैसे होगा? अगला प्रश्न देखिए। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? वहां पर फ्रेंडली शहरों की सूची थी, यहां पर है रहने योग्य, कि रहने योग्य कौन सा बढ़िया है, ये यहां पर बताया गया है। सूचकांक कौन सा है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स या वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में जो रहने योग्य है वो सबसे ऊपर ही ऊपर शीर्ष पर कौन सा शहर है? वो है वियना। कहां पर? ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। सबसे रहने की योग्य शहरों की सूची में पहले स्थान पर है वियना। कौन सा? वियना, ऑस्ट्रिया। अब देखिए, प्रथम 3 की यहां पर हम बात करें तो पहले स्थान पर आपका हो गया वियना, ऑस्ट्रिया, दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन, डेनमार्क, और तीसरे स्थान पर मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये प्रथम 3 हो गई। किसमें? वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में रहने योग्य शहरों की सूची में प्रथम 3 स्थान पर ये आपके 3 शहर हैं, वियना ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन डेनमार्क का है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? चलिए जारीकर्ता के बारे में बात करें। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन यूके की है, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यूके की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? किसकी बात कर रहे हैं हम? पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की पासपोर्ट जो देशों का पासपोर्ट होता है वो कितना शक्तिशाली है, किस देश का पासपोर्ट कितना सख्त है, किस प्रकार से वो पासपोर्ट लोगों को दिया जाता है, उस आधार पर ये सूचकांक जारी किए जाते हैं, कितना शक्तिशाली है वो, कितने देशों में मान्य है वो। तो इसमें बात करें तो भारत का जो स्थान है वो 144वां है। कौन सा है? 144वां। ऑप्शन सी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 144वां स्थान रहा है। प्रथम 3 देखिए, संयुक्त अरब अमीरात का पहला है, जो यूएई है आपका, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात जो है उसका पहले स्थान है पासपोर्ट की सूची में, दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे जर्मनी है। ये जारी किसके द्वारा किया गया ये सूचकांक? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टन कैपिटल के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टन कैपिटल के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया था। पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब याद हो रहा है ना? याद होना ही चाहिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2024 वाली, जो तो 23 में जारी की गई थी, उसमें कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? इसमें से कौन सा विश्वविद्यालय है जो शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा है वो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम की।
ये यूनाइटेड किंगडम की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये पहले स्थान पर रही है। दूसरे स्थान की बात करें तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है यूएसए का, और तीसरे स्थान पर आपकी यूएसए की एक और है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तीसरे स्थान पर विश्वविद्यालयों की सूची में रही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चलो बताइए। यदि पढ़ा है तो आपने अभी तक सूचकांक के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा मेरे को क्या पता है, लेकिन आप पढ़ रहे हो। अब दोबारा सूचकांक के बारे में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप प्रैक्टिस सेट लगाओ वहां पर प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे आप कुछ भी कीजिए, आपको ये टॉपिक जो है वो अब क्लियर हो जाना चाहिए। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 126वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 126वें स्थान पर। किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 ही है इसमें कि भारत कौन से स्थान पर रहा है, जारी किसने किया, प्रथम 3 देश कौन से हैं। देखिए शीर्ष स्थान पर देखिए, पहले स्थान पर आपका आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर आपका डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर आपका आयरलैंड है। अब यह सूचकांक जारी किसके द्वारा किया गया? आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी के द्वारा जारी किया गया। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत का नंबर था 126वां। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा 13वें स्थान पर। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, 13वें स्थान पर। किसमें? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में। आपको ये आतंकवाद जो है वो थोड़ा बहुत है भारत में, थोड़ा बहुत जो नक्सली एरिया है वहां पे है, तो वर्दी पहनिए और चले जाइए। तो तैयारी करोगे तभी तो जाओगे, तभी तो करके आना, उनको ठोक के आना है ना? तो तैयारी कीजिए, वर्दी मिलेगी। भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। 3 देश देखिए, पहले स्थान पर अफगानिस्तान है, दूसरे स्थान पर बुर्किना फासो है और तीसरे स्थान पर है आपका सोमालिया। और जारी किसने किया है? अभी हमने बात की थी आईईपी की, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसी के द्वारा ये सूचकांक जारी किए गए थे। आतंकवाद से ग्रसित देशों की श्रेणी में भारत है 13वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 13वें स्थान पर। नेक्स्ट देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? अभी हमने बात की थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की, अब यहां पर बात की है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में लगातार 12वें साल कौन सा विश्वविद्यालय है जो टॉप पर रहा है या शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो रहा है आपका यूएसए का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका का है। ये रहा है टॉप स्थान पर, शीर्ष स्थान पर लगातार, इसको 12 साल हो गए हैं, पहले स्थान पर बना हुआ है, पहले स्थान पर बना हुआ है। देखिए अब भारत के कुछ कॉलेज हैं उनके बारे में, यूनिवर्सिटी है उनके बारे में बात करें तो आईआईटी बॉम्बे 149वें नंबर पर, आईआईटी दिल्ली है 197वें नंबर पर और आईआईएससी बेंगलुरु है 225वें स्थान पर। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे 149, आईआईटी दिल्ली 197, आईआईएससी बेंगलोर 225। किसने जारी किया है? पढ़िए नाम, क्वेक क्यूरेली साइमंड्स। ज़्यादा नाम अटपटा नहीं है, दिखने में लग रहा है लेकिन सीधा सा क्वेक क्यूरेली साइमंड्स के द्वारा, जो इंग्लैंड का है उसके द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत आपका रहा है 40वें स्थान पर। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत रहा है कौन से स्थान पर? 40वें स्थान पर। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखना है, कुछ समझने वाली बात नहीं है, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहने वाला है, सब कुछ क्लियर होगा, टेंशन मत कीजिए, पढ़िए, 7 कॉपी पेन लीजिए। और बताऊं कुछ हो गया ना, इतना ही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में 40वें स्थान पर है, नोट करते चलिए। ठीक है, ध्यान रखना, 40वें स्थान पर। अगला देखिए, इसमें शीर्ष स्थान 3 है, पहले पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे आपका संयुक्त राज्य
अमेरिका है। जारी किसने किया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है उसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें भारत कौन से स्थान पर था? 40वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ये 2022 का 2023 में जारी किया गया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? अब यहां पर प्रश्न आ गया शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। देखिए प्रश्न हर तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन 3 जो पॉइंट बता रहा हूं उनसे अलावा सूचकांक से कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपकी, ठीक है। तो डेनमार्क जो है वो कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर। किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। प्रथम 3 देश देखिए, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड, ये प्रथम 3 देश हैं। शीर्ष 3 स्थान है, पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। जारी किसके द्वारा? येल विश्वविद्यालय अमेरिका की है और कोलंबिया विश्वविद्यालय, इसके द्वारा ये जारी किया गया। येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर आपका डेनमार्क है, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे पे फिनलैंड है। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला देखिए, अगला है स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार या 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, अंदाजा लगाइए कहाँ हो सकता है? हमारे पड़ोसी हैं। कौन है पड़ोसी? दिख रहा है इसमें पड़ोसी का नाम? लाहौर। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। दुनिया का सबसे ज्यादा कचरा भरा हुआ है यहाँ पर लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो मॉन्ट्रियल है। ये क्या यार, मॉन्ट्रियल है, ये टाइपिंग मास्टर मॉन्ट्रियल, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल नहीं, ये मॉन्ट्रियल है। कहाँ पर? कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में। दूसरा है मुंबई दूसरे स्थान पर और दिल्ली है छठे स्थान पर। दिल्ली का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। देखिए दूसरे पे मुंबई है, दिल्ली छठे पे है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा 127वां। कौन सा? 127वां। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। ध्यान रखना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है 127वां। प्रथम 3 देशों की बात करें, पहले स्थान पर आपका दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर फिनलैंड। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है ये सूचकांक। पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया गया। भारत का कौन सा स्थान है? फिर से बता रहा हूं, 127वां स्थान। कौन सा? 127वां स्थान। अगला प्रश्न देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ये हेनले की पासपोर्ट इंडेक्स है जिसमें भारत का स्थान पूछा है हमसे, तो कौन सा है? 80वां। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 80वां स्थान है। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान का। ध्यान रखना, आतंकवाद से ग्रसित जो है वो सबसे ज्यादा ग्रसित देशों की सूची में पहले स्थान पर भी अफगानिस्तान है और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भी अफगानिस्तान है। जारी किसने किया है? हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये रिपोर्ट है। क्या यार टाइपिंग वाला गड़बड़ करता है भैया, ऐसे नहीं करना देख के, ठीक है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है वो 30वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी क्या होगा?
करेक्ट होगा। भारत कौन से स्थान पर रहा है? 30वें स्थान पर रहा है। प्रथम 3 स्थानों की बात करें तो पहले पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर आपका कनाडा है और तीसरे पे आपका स्वीडन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर? सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हमारा देश तो दूर ही पाएगा आपराधिक देशों की श्रेणी में से, तो ठीक है, तो कौन से स्थान पर होगा? 77वें स्थान पर। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 77वें स्थान पर है। प्रथम 3 देशों की यदि हम बात करें तो देखिए, पहले पर है वेनेजुएला, दूसरे पर है पापुआ न्यू गिनी और तीसरे पे आपका अफगानिस्तान। यह अफगानिस्तान आपको जरूर देखने को मिल रहा है। बात कहां से शुरू हुई थी? बात वहां से शुरू हुई थी, आतंकवाद से ग्रसित देशों की श्रेणी में पहले स्थान पर था और अब कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। और सबसे शक्तिशाली, कम शक्तिशाली पासपोर्ट भी अफगानिस्तान का है। ठीक है, अगला देखिए। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत है आपका 4थे स्थान पर। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। पहले 3 देखिए कौन है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे जर्मनी। अमेरिका पहले पर, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर कौन है? हमारा प्यारा देश भारत। आई लव माई इंडिया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की हम बात कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत रहा है 8वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 8वें नंबर पर। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। किसके द्वारा? देखिए, अंतिम स्थान की बात करें तो ईरान है और अंतिम देश 63 देशों की सूची जारी की गई थी जिसमें अंतिम स्थान पर ईरान है जिसका नंबर है 63वां। और भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। कौन सा है? 8वां। अगला प्रश्न देखिए। विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट 2023 में भारत व्यापारिक निर्यात में कौन से स्थान पर है? जो विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट 2023 की है रिपोर्ट, उसमें भारत व्यापारिक निर्यात में कौन से स्थान पर है? तो व्यापारिक निर्यात में भारत है 18वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 18वें स्थान पर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। प्रथम 3 स्थानों की सूची देखें तो पहले स्थान पर आपका है चीन, दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका और तीसरे स्थान पर आपका है जर्मनी। ये जारी किसने किया है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 की बात कर रहे हैं। उसमें पूछा गया है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है 64वां स्थान। कौन सा है? 64वां स्थान। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखें, वही हमारा तो काम वही है। प्रथम 3 स्थान की बात करते हैं तो पहले स्थान पर आपका डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर आपका नीदरलैंड है और तीसरे स्थान पर आपका जर्मनी है। यह जारी किसने किया है? नोर्ड लेयर ने। नोर्ड लेयर ने। भारत का स्थान 64वां। कौन सा? 64वां। अगला देखिए। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं? ये पहली थी इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखना इस प्रश्न को, यहां से आपके लिए एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। सबसे कम सिक्किम में है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे कम जो जल संरचना है वो किस में है? सिक्किम में। किस में है? सिक्किम में।
दूसरा पॉइंट क्लियर होगा, सबसे ज्यादा पता चल गया पश्चिम बंगाल में, सबसे कम पता चल गया सिक्किम में। इसके बाद देखिए पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या जो है वो आंध्र प्रदेश में है। पानी के टैंकों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। जो जल संरक्षण से संबंधित योजनाएं कि जल का उचित उपयोग करें, उसको संरक्षण करें, इसके लिए जो योजनाएं लागू करने में सबसे अग्रणी राज्य, अग्रसर राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और ये जो रिपोर्ट थी ये किसने जारी की थी? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। सबसे ज्यादा जल संरचनाएं कहां पर हैं? पश्चिम बंगाल में। सबसे कम जल संरचनाएं कहां पर हैं? सिक्किम में है। और पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या क्या है? आंध्र प्रदेश। ये पहली थी जल जनगणना, ठीक है, 2023 की। इसलिए इसके बारे में एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। और जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य आपका कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की हम बात कर रहे हैं कि पहले स्थान पर कौन सा रहा है। तो कौन सा रहा है? इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है। अब बात आती है प्रथम 3 की, तो पहले स्थान पर हो गया आपका इंदौर, दूसरे स्थान पर आपका आगरा जो यूपी का है, तीसरे स्थान पर आपका ठाणे जो कि महाराष्ट्र का है। तो दूसरे स्थान पर आगरा उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर ठाणे महाराष्ट्र। ये क्या है? तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये क्या थे हमारे? ये थे महत्वपूर्ण सूचकांक। क्या थे? महत्वपूर्ण सूचकांक, जो कि हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, चाहे वो करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक हो, या फिर आपकी पॉलिटी का कोई टॉपिक हो, या फिर हिस्ट्री का हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस सेट हो, मॉक टेस्ट हो, वो मैं सभी आपको करवा रहा हूँ। और डेली सुबह 7 बजे मॉर्निंग में क्लास आ रही है, तो इस क्लास को देखना न भूलें, क्योंकि ये क्लास वो है जो आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाती हुई सफलता की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। धन्यवाद।